अहम ब्रह्मास्मि, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है और हमारी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा ये तीनों अलग अलग तत्व हैं। जैसे ये शरीर और भीतर बसी आत्मा ये दोनों अलग अलग है, वैसे ही हमारी आत्मा वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवान शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, और ईश्वर से परे माया है, और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सबसे परे एक तत्व है ब्रह्म तत्व, और इन सबसे परे एक तत्व है सर्वोपरि तत्व पर ब्रह्म यानी परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से अपनी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की ओर विश्वास रखकर योग साधना करने से और उस पर ब्रह्म में परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन भी होता है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा तो अनुभव होता है, वो परम सत्य नहीं बल्कि केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करते हैं। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं बल्कि विकृति है। अपनी सिद्धि का उपयोग सबकी सिद्धि के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि दुखों के लिए। पूर्व जन्मों की भूलों को हम अज्ञान के कारण भूल चुके हैं, वैसे ही इस जन्म की भूलों को भी ज्ञान से भुला दो और अभी से अच्छे जीवन की शुरुआत करो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, और इस नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी कैसे हो सकती है, और भीतर की दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी जाएगी। गुरु की आज्ञा में रहना उनके साथ रहने के समान ही है। सच्चे गुरु के सच्ची संगति और उस संगति से मोक्ष में प्राप्ति साक्षात परमात्मा की प्राप्ति ही है। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु योग साधना करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन सिद्धियों के प्रति जो लगाव बना रहता है वो परमात्मा की भक्ति से विचलित कर देता है। और आत्यंतिक मोक्ष तो तब मिलता है जब भक्त अपने यथार्थ भाव से परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। संसार के नाशवंतों और मायिक संबंधों को छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो माया से परे है। नमस्कार।